कभी जीना है तो फूलों की तरह मत जीना, कभी जीना है तो फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे तो बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर बन के जियो, जिस दिन तराशे गए तो खुदा बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं सतीश कुमार आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं अपने घरों में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के एपिसोड्स कभी मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं, कहानी एक ऐसे भिखारी की जो कई सालों से एक ही जगह पर बैठा था और बन जाता है अमीर, लेकिन जिस दिन अमीर बनता है रो पड़ता है। क्यों? चलिए देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठता था। वो कई सालों से उस मंदिर के बाहर बैठता था और एक आदमी था जो हर दिन मंदिर भगवान के दर्शन के लिए आता था काम को जाने से पहले, और बिना भूले हर दिन उस भिखारी को कुछ ना कुछ पैसे दिया करता था। वो आदमी उस भिखारी को हमेशा नोटिस करता था। क्यों? क्योंकि जिस बॉक्स पे वो बैठता था भिखारी, वो बॉक्स बहुत ही पुराना था और ये आदमी एक आर्ट म्यूजियम में काम करता था, इसीलिए उसे पुरानी चीजों का बहुत शौक था। तो एक दिन उसने उस भिखारी से पूछ ही लिया कि तुम जिस बॉक्स पर बैठे हुए हो वो कौन सा बॉक्स है? तो भिखारी ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, पिछले 30 सालों से मैं इस बॉक्स पर बैठा हुआ हूं, वो बॉक्स यहीं पे है। तो आदमी ने पूछा कि क्या तुमने इस बॉक्स को खोलने की कोशिश की? तो भिखारी ने कहा कि नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि उस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। तो उस आदमी ने उसे इंसिस्ट किया कि उसे बॉक्स को खोलकर देखे, शायद उसमें कुछ हो सकता है। तो भिखारी ने कहा, नहीं सर, अगर मैं उसे खोलता हूं, खोलने का प्रयास करता हूं, अगर बॉक्स टूट जाता है तो फिर से मुझे कुछ नया अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि मैं उस पर बैठ सकूं। लेकिन उस बंदे ने उसे बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं खोलो, और उसने उसे कुछ और एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए। तो जैसे एक्स्ट्रा पैसा मिल गया तो उस बंदे ने सोचा कि चलो खोल देते हैं। तो उसने उस बॉक्स को खोलने का प्रयास चालू कर दिया। उसके बॉक्स के साइड में ही एक लोहे का सलिया पड़ा हुआ था, तो उस सलिया लेकर उसने बॉक्स खोलने की कोशिश की और बॉक्स खोलने में कामयाब हो गया। और जैसे ही बॉक्स खोला तो उस बॉक्स के अंदर के सामान को देखकर वो रो पड़ा। क्यों रो पड़ा? क्योंकि उस बॉक्स के अंदर था बहुत सारा सोना। इतना सोना था उसके अंदर कि उसकी पूरी जिंदगी आराम से निकल जाती, उसे भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पिछले 30 सालों से बैठा था उसी बॉक्स के ऊपर, उस खजाने के ऊपर। उस आदमी ने उसे कहा कि देखो, तुम 30 सालों से उस बॉक्स पर बैठे हुए हो, अगर 30 साल पहले अगर तुमने ये बॉक्स खोलने का प्रयास किया था अपने आप से, तो शायद आज की कहानी कुछ और होती। शायद आज तुम इस बॉक्स पर यहां पे बैठकर भीख नहीं मांगा करते, आज तुम अपने घर में बैठे हुए होते और कुछ काम कर रहे होते। उस भिखारी को अपने आप पर पछतावा हुआ। क्या आपको पछतावा हो रहा है? क्या कुछ कहानी से, इस कहानी से कुछ सीख मिल रही है आपको? Did you learn any lesson from this story? The message from this story is very simple. आप अपने अंदर के टैलेंट को अपने अंदर छुपाए या दबाए रखे हुए पिछले कई सालों से, जो भी आपकी उम्र है, उन कई सालों से आपने अपने टैलेंट को भी अंदर दबा के रखा हुआ है। उस टैलेंट को आपको बाहर निकालना है, क्योंकि जो टैलेंट, जो अंदर का टैलेंट, अंदर का नॉलेज जो आपके अंदर है, जो आपको खुशी दे सकता है, वो दुनिया की कोई भी चीज आपको खुशी नहीं दे सकती। आप हर दिन you be motivated with the things that we get from the outside world. Materialistic happiness आपकी खुशी कुछ ही देर तक रख सकती है। एग्जाम्पल, मैं आपके पेरेंट्स या भाई बहन, कजन, अंकल, आंटी, कोई भी हो, आपको कोई एक गिफ्ट दे देते हैं, ऐसा गिफ्ट जो आपको पहले से चाहिए होता था। आपने उस गिफ्ट को लिया, आप बहुत खुशी, आपकी चरम सीमा नहीं रही उस खुशी के साथ वो गिफ्ट लेकर। बट जैसे ही वो गिफ्ट आपसे खो जाता है या फिर टूट जाता है, यू आर बैक टू द सेम सीन जब गिफ्ट मिलने से पहले आप थे। क्यों? क्योंकि यू आर डिपेंडेंट ऑन अ मटेरियल हैप्पीनेस। जैसे ही वो मटेरियल हैप्पीनेस आपसे दूर चला गया, आप वापस वही उसी पोजीशन में आ गए।
आपके माइंडसेट को चेंज करो। सोचो कि आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जो मुझे हैप्पीनेस दे सकता, जो खुशी दे सकता है पूरी जिंदगी में। जो टैलेंट मेरे पास है, मेरा टैलेंट कोई और नहीं ले सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। ढूंढिए उस टैलेंट को। कह गए संत कबीर कि खोजे याहू, खोजे गूगल और खोजे बिंग। खोजे याहू, खोजे गूगल और खोजे बिंग। लीव एवरीथिंग असाइड, यू गॉट टू सर्च विद इन। आपके अंदर झांक कर देखिए कि आपके अंदर वो कौन सा टैलेंट है, आप क्या कर सकते हैं कि आपको वो खुशी जिंदगी भर मिले, एंड यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। आई होप यू लव दिस स्टोरी, आई होप यू लव दिस टुडेज एपिसोड। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास और मेरा ये एपिसोड आज का आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी और का दिन बेहतर बनाइए। आशा करता हूं कि आज आपको इस कहानी से कुछ सीख मिलते ही है, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं सतीश कुमार, साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।